हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में मैं रूपक मित्रा आप सभी का वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 2-3 अपडेट्स लेके आए हैं आपके लिए। सबसे पहला अपडेट है कि हमने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। आप में से काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि सर आपने मेरे को जो नोट्स चाहिए, जो हमें कंटेंट चाहिए, हम कहाँ से पढ़ें तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हों और वहीं से पेपर में भी आए। तो फ्रेंड्स, वो एक सिंगल बुक से पॉसिबल नहीं है। हमने कोशिश की, हम अपनी पूरी टीम को बोले कि आप ऐसे ज़बरदस्त नोट्स बनाएं जल्दी से कि हमारे स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथ ऑनलाइन चैनल्स में पढ़ रहे हैं उन सभी को नोट्स एक्सेस करने में कोई दिक्कत ना हो और अच्छे लेवल का कंटेंट उनको मिले। तो करना कैसे है इसको एक्सेस, उसके लिए ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डलवा दिया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और www.careersuccessjammu.com पे जाके वहाँ एक नोटिफिकेशन टैब आपको मिलेगा, वहाँ जाके आपको नोट्स एक्सेस करने। तो फ्रेंड्स, आप में से अगर कोई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ा है, आप अभी जाके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, करियर सक्सेस जम्मू। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो मैं कंप्यूटर क्लास लेके आया हूँ आपके लिए, बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, दिस इज रिलेटेड टू दैट वन, राइट। तो आई थिंक ये हमारा पार्ट 4 रहेगा हमारी ऑनगोइंग सीरीज कंप्यूटर एप्लीकेशंस फॉर जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो नॉन कंप्यूटर्स बैकग्राउंड से हैं, तो फ्रेंड्स खासकर उनको ध्यान में रख के हमने इन वीडियोस की शुरुआत की है। आई होप कि आपको इससे बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा और आपके मैक्सिमम जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब कोशिश करिएगा नोटबुक और पेन आप अपने साथ रखें। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, हमारी कोशिश होगी कि आज की वीडियो में इसको हम कर पाए, लेकिन अगर नहीं भी होता इसका नया पार्ट आपके लिए लेके आएंगे। हमारी जो टाइप है, हमारा जो टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, दैट इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप मुझे एक बार बताएं कि सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स हैं या सॉफ्टवेयर के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन है, मुझे आप कमेंट में लिख के बताइए जल्दी से। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स बेसिकली क्या चीज है वो आप लोग कोशिश करें मुझे बताने की। ओके फ्रेंड्स, देखिए सॉफ्टवेयर से आप लोगों का क्या मीनिंग है, सॉफ्टवेयर से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, हम इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे हम कि आप लोग कंसेप्ट जो है बिल्कुल शुरू से सीखें, जीरो से सीखें। फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया ऐसी कोई भी एप्लीकेशन, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जो, सॉफ्टवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन है फ्रेंड्स जो आपके मींस यूजर, आप क्या है, मैं क्या हूं, हम सभी क्या है, यूजर। हम लोगों के लिए, एक यूजर के लिए कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करे, ऐसी चीज को, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है पहले आपको समझाने के लिए, दिस इज नॉट टेक्निकल डेफिनेशन, आपको समझाने के लिए कि आगे मैं क्या बोलने वाला हूं, उसका क्या मीनिंग होगा, राइट। तो क्या बोला मैंने फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन, कोई भी ऐसी चीज जो आपको ध्यान में रख के, एक यूजर को ध्यान में रख के बनाई जाए ताकि उसका कोई काम आसान हो, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम फेस करने वाली हो वो उसकी कम हो, या कोई ऐसा चीज वो यूज करना चाहे जिससे उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े। तो ये सारी चीजें मिलके आपको क्या कहलाती है, एक सॉफ्टवेयर। ये हो गया एक लेमन लैंग्वेज, राइट। एग्जांपल, जैसे आप लोग अपने मोबाइल में व्हाट्सएप यूज करते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करनी है और मैं आपको बोलता हूँ आप हमें अभी व्हाट्सएप करिए, आप क्या करेंगे, अगर आप यूज नहीं करते, आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां से व्हाट्सएप डाउनलोड करेंगे। दैट मीन्स वो एक एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड की जिससे आप हमारा आगे रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। तो वो भी बेसिकली क्या है, आपके लिए कोई एक सॉफ्टवेयर है, कोई एक एप्लीकेशन है, राइट। और आज की डेट में एप्लीकेशन को पूरा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, ऐप। दैट मीन्स आपने क्या डाउनलोड किया, ऐप। दैट मीन्स एक सॉफ्टवेयर बेसिकली समझने के लिए क्या चीज है, एक यूजर ने अगर कोई पर्टिकुलर काम करना है, पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, तो उसको क्या यूज करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, ये हो गया लेमैन।
डे टू डे लाइफ लैंग्वेज में। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर का क्या मीनिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है। आज मैं दो वर्ड यूज करने वाला हूं, एक होगा यूजर और एक होगा डेवलपर। इसका आपने ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक यूजर और एक डेवलपर। जिसके लिए कोई चीज बनाई जाए वो कौन है, यूजर, और जो बनाता है वो कौन है, डेवलपर। फिलहाल इतना, राइट। अब चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं आपको बोलता हूं फ्रेंड्स, आप लोगों ने कोई एक ऐसे लिखना है, इसको रिलेट करते हैं सॉफ्टवेयर को एक किसी और चीज के साथ, ताकि आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से जल्दी समझ आ जाए। ठीक है, देखिए मैं आपको बोलता हूं कि यार एक ऐसे लिख के मुझे देना, आप लोगों को बोलता हूं मैं इंग्लिश में एक ऐसे लिखना। इसका मतलब कौन ऐसे लिख पाएगा, जिसको क्या आता हो, ABC। उसको अगर अल्फाबेट्स आते होंगे, उनको जोड़ जोड़ के वो क्या बनाएगा, वर्ड। वर्ड को जोड़ जोड़ के क्या बनेगा, सेंटेंस। और सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ के क्या बन जाएगा, ऐसे। इसको क्लियर कट टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं। मैं आपको बोलता हूं एक सॉफ्टवेयर बनाओ। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी आपको कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, और उसको क्या बोलते हैं हम, कौन सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये अलग कंसेप्ट है, इसका जब टाइम आएगा तब पढ़ेंगे, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके, जैसे आपने यहां क्या लिखे थे, वर्ड्स, यहां पे हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि सॉफ्टवेयर किसमें बनता है, कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन, राइट। वर्ड्स यूज करके आप क्या बनाते थे इंग्लिश में, सेंटेंसेस। इंस्ट्रक्शंस को मिला के हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम्स। क्या बनाते हैं, प्रोग्राम्स। और जब आपके सेंटेंसेस मिलते जाते हैं, आपका क्या बन जाता है, ऐसे। जब प्रोग्राम्स इकट्ठे हो जाए, सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। ये एक टेक्निकल डेफिनेशन, तो मैं आपको समझाना जरूर चाहूंगा। सेट ऑफ प्रोग्राम्स या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज ए सॉफ्टवेयर। और फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपसे बड़ी बार ये पूछा गया है जीके एसएसबी में कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोला जाता है, प्रोग्राम, या और भी जो ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो आपको बिल्कुल टेक्निकल डीप डेप्थ में स्टडी करके ये चीजें समझ आएंगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो, सो दैट मैं आगे शिफ्ट कर पाऊँ। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर लें, मैं इसको कोशिश करता हूँ रब करके आपको दोबारा से एग्जाम्पल्स पे लेके चलूँ। हमारी फ्रेंड्स कोशिश है कि आप लोगों को यूट्यूब की वीडियोस के माध्यम से आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हों, लेकिन बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइव बैचेज में आपको सीखने को मिलती हैं। तो हम ये सजेस्ट करेंगे, इन वीडियोस के साथ साथ आप हमारा लाइव बैच जरूर ज्वाइन करिए, राइट। देखिए फ्रेंड्स, देखिए एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, चाहे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हम बैठे हैं उसके लिए, राइट। सॉफ्टवेयर की एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आप बोल सकते हैं कि सर हमारे फोन में एक ब्राउजर है, हमारे कंप्यूटर में ब्राउजर है, हमारे घर पे MS ऑफिस है, उसके अंदर वर्ड है, पावर पॉइंट है, उसके बाद आप जैसे व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसके बाद आप फेसबुक यूज करते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने कंप्यूटर में कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज सॉफ्टवेयर। आप इसकी जितनी एग्जांपल्स लिखें उतनी कम है, राइट। तो आई होप कि आपको एक बेसिक मतलब पता चल गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या चीज है। लेकिन खाली सॉफ्टवेयर तक, सिर्फ सॉफ्टवेयर तक हम आगे टिक के नहीं रह सकते, हमें इसके आगे और डीप स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन पेपर में जो आपको क्वेश्चन आएगा वो आपको कहां से आएगा, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर से। कहां से आएगा, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हम कोशिश करते हैं अब हम स्टडी करें कि इसकी बेसिकली जो 2 या 3 टाइप्स हैं वो देखें क्या है। सबसे पहली टाइप जो ब्रॉडली ज़्यादा यूज की जाती है, पेपर में भी पूछी जा सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। उसके बाद दूसरी टाइप जो आ गई, दैट इज बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर। और लास्ट टाइप जो है, ये बड़े सारे बच्चे मिस करते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्यों है और किसके लिए यूज की जाती है,
इसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सो दैट आगे जब आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जब आपको नोट्स मिले आपको इजीली पता चल जाए कि हमने क्या पढ़ा था, राइट। तो चलते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले कोशिश करते हैं बात करने की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, आपको नाम से ही दिख रहा है, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज है जो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को ध्यान में रख के बनाया जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल, जैसे आप यूज करते हैं MS ऑफिस, आप मुझे कहते हैं कि सर हमने लेटर लिखनी है, हमने पावर प्रेजेंटेशन बनानी है, तो ये सारी चीजें आपको किस चीज में, किस सॉफ्टवेयर में मिलेगी, किस पैकेज में मिलेगी, दैट इज MS ऑफिस, राइट। आप लोगों को कोई फॉर एग्जांपल मान लेते हैं गेम खेलनी है, तो आपको उसके लिए सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, राइट। लेकिन जब आप बोल रहे हैं गेम खेलनी है, उसमें आप लेटर नहीं लिख सकते, इसका मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर टास्क, एक ही चीज से सारे काम नहीं हो सकते। जब आपको कोई एक पर्टिकुलर काम करना है, उसके लिए अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये किसको ध्यान में रख के बनाया जाता है, मैंने आज आपको शुरू में ही बोला, मैंने आज 2 वर्ड्स बार बार यूज करने हैं, वो कौन है, यूजर। आप लोग, मैं, हम सभी, राइट। हम क्या है, यूजर। जो उसको बनाता है वो कौन है, डेवलपर, जो कि अगले वाले में आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या मीनिंग हो गया फ्रेंड्स, कोई ऐसा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो आपकी पर्टिकुलर नीड को एक्सेस दे, आपकी पर्टिकुलर नीड को वो आप कह सकते हैं कि फुलफिल करे, कंप्लीट करे, दैट इज बेसिकली नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें आपका MS ऑफिस आ गया, आपका ब्राउजर आ गया, आपकी चैटिंग एप्लीकेशन आ गई, आप जो भी यूज करते हैं दैट इज नोन एज, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोई सम परफॉर्म करना, आपने कैलकुलेटर यूज करना है, आप कैलकुलेटर के डाउनलोड कर सकते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू योर डेली एक्टिविटीज वो आपका किसमें कवर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। फ्रेंड्स ज्यादा थ्योरी बताने की मुझे जरूरत नहीं है, वो आप नोट से हमारे एक्सेस कर लेंगे, तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। तो ये था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, जो बेसिक से बिल्कुल जीरो से मैंने आपको समझाया, और हमारी कोशिश होगी कि बिल्कुल हम स्टार्ट से बेसिक से हम हाई जाएं, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो। तो अगर आप लोगों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट समझ आ गया, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ दोबारा से। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सॉफ्टवेयर के बारे में, उसके बाद हमने टाइप्स में डिस्कस किया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर की पर्टिकुलर एप्लीकेशन, पर्टिकुलर टास्क, कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को ध्यान में रख के बनाया जाए, ताकि उसका टाइम बचे, ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन यहीं पे एक क्वेश्चन आता है, सर फिर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी उसी की तरह होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े सारे बच्चे सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ के जाते हैं, क्योंकि उनको वही पढ़ाया जाता है, आपको कंप्लीट इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, राइट। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज है बेसिकली, अब वो देखते हैं। फ्रेंड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पहला वर्ड था एप्लीकेशन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, यूजर के काम के लिए जो बनाया जाए, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन यहां जो पहला वर्ड है वो कौन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन एक्चुअल में ये डिफरेंस क्या है इसका, पहले और इसमें, वो बाद में देखेंगे। मतलब क्या है इसका, ऐसा सॉफ्टवेयर, और जहां पे भी फ्रेंड्स मैं वर्ड यूज करूंगा सॉफ्टवेयर, माइंड में एक चीज याद रखना, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ये चीज मत भूल जाना कि आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप बेसिकली कोई प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, उसको प्रोग्राम लिखा गया है उसके पीछे, उसका नाम क्या दिया जाता है, सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम, जो हम बाय करते हैं बाजार से, कंप्यूटर सिस्टम का जो फंक्शंस हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम का काम है, उसको शुरू से लेके एंड तक मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, दैट इज बेसिकली नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो भी यूजर एक कंप्यूटर सिस्टम में काम करेगा, कोई भी एप्लीकेशन यूज करेगा, लेकिन वो सब होगा कैसे, उसको करवाएगा कौन,
कंट्रोल कौन करेगा, दैट इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मोबाइल रखा होगा जिसमें आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, राइट? या तो क्या होगा वो एंड्रॉइड या iOS, घर पे अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं क्या होगा उसके अंदर, विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम और क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप लोगों को मुझे क्वेश्चन बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको सामने दिख रहा है क्या ऑप्शन लगाना है, क्लियर है? ये 4 ऑप्शन आपको दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बताओ, 5वां एक दे देंगे कि भाई मान लेते हैं एक लिख लेंगे साथ में MS ऑफिस और पूछेंगे इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, आपको सामने दिख रहा है कौन सा एग्जाम्पल होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। इसलिए जब आपके, मैं बार बार आपको क्या बोल रहा हूँ, इसलिए वीडियोस लाने में टाइम क्यों लगता है, ताकि आपको कंटेंट ही ऐसा दें आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए बिना किताब पढ़े हुए। इसका ध्यान रखना, बुक्स में बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कहीं ना कोई कंसेप्ट मिसिंग होगा, क्योंकि आप अगर GS पढ़ते हैं, आप GS एक्सपर्ट नहीं है एज ए स्टूडेंट, आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, आप अकाउंट एक्सपर्ट नहीं है, आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आप कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए आपने एक्सपर्ट बुक्स नहीं पढ़ी हुई है, ना ही आप पढ़ सकते हो, राइट? इतना टाइम ही नहीं है आपके पास, 4-4 साल जो बच्चा पढ़ता है वो आप पढ़े, इसलिए कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ हो, राइट? और इसके आगे का जो कंटेंट है, इसके आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे, वो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आए आप लोगों के लिए। और जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपकी क्वेरी, आप जरूर बताएं। लाइव बैचेस मंडे से, कल से आपको मिलेंगे, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है 9419145317। आप JK SSB अकाउंट असिस्टेंट, JK बैंक दोनों के लिए करना चाहते हैं तब भी यू आर मोस्ट वेलकम। हमने दोनों के लिए लाइव कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। तो जम्मू में करियर सक्सेस एकमात्र फर्स्ट एवर कोचिंग इंस्टीट्यूट है विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस एज वेल एज फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू लॉन्च वेरियस ऑनलाइन लाइव क्लासेस फॉर वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स, ताकि JNK के कैंडिडेट्स बाकी स्टेट्स के मुकाबले और अपनी यूनियन टेरिटरी में भी किसी भी कैंडिडेट से कम ना हो, वो कंपटीशन में बाकियों से पीछे ना रहे कि सिर्फ इस वजह से कि लॉकडाउन था और हम पढ़ ना पाए। तो करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।